हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस रक्षाबंधन आने ही वाली है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने से पहले सोन मांडे जाते हैं या सुन मांडे जाते हैं, या ऐसा बोला जाता है श्रवण कुमार बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम थाली तैयार कर लेंगे। और ये मैंने ले लिया है गेरू। ये आपको कहीं भी जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, और दही देव बनाने में, पूजा वगैरह में ये बहुत काम आता है। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल के इसे भिगो लिया है। और आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी जो है दीवार पे बना सकते हैं अपने सोन या श्रवण कुमार, या आप पेपर पे इससे बना के तब भी चिपका सकते हैं। या देखिए, मार्केट में इस तरह के बने बनाए मिलते हैं स्वास्तिक वगैरह, आप वो भी चिपका सकते हैं अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो। या फिर अगर आप ये भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पेन से किसी भी पेपर पे लिख लें, सेम जो मैं अभी बनाऊंगी, और फिर आप उस पेपर को चिपका दें ताकि आपकी दीवारें वगैरह गंदी ना हो। और उसके बाद देखिए, हम तिलक करने के लिए रोली और चावल ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने रोली और चावल ले लिए हैं। साथ ही में हमें देखिए इस तरीके का कलावा चाहिएगा। तो आप कलावे के ना पीसेस कर लीजिएगा पहले, छोटे छोटे काट के, जिससे जो है बार बार आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक हाथ में थाली पकड़ के भी पूजेंगे तो आपको किसी की और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका भी कलावा मोटा हो तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा 2-3 में, और अगर पतला है तो आप सिंगल ही रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए, हमें ये चाहिए कि जवे की खीर। जवे की खीर बहुत ज़रूरी होती है जब हम रक्षाबंधन वाले दिन पूजा करते हैं या सोन बनाते हैं, इसी का भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ हर साल ये जवे तोड़े जाते हैं पहले गर्मियों में, और जब रक्षाबंधन आती है तभी इन्हें पहली बार बनाया जाता है। उससे पहले इन्हें बनाते भी नहीं है, झूठा भी नहीं करते हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं, या अगर आपके पुराने पड़े हैं तो आप वो बना सकते हैं, पर नए जवे हमेशा रक्षाबंधन वाले दिन ही बनाए जाते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ पे एक ईयरबड ले लिया है अपने देव बनाने के लिए। साथ ही में ये मैंने ध्रुवा घास की एक गुच्छी ले ली है छींटे लगाने के लिए, और एक लोटा मैंने यहाँ ले लिया है जल। तो इस तरह से आप अपनी पूजा की थाली तैयार कर लें। और अगर आपको ये ध्रुवा घास वगैरह नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट हाथ से भी छींटे लगा सकते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं बता देती हूँ ये बनाने कहाँ होते हैं हमें, जो देव है या फिर जो सोन है। तो जो आपका गेट होता है, जब आप अंदर घुसते हैं, एंट्री की तरफ से बनाना होता है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं, बाहर से अंदर की तरफ बनाना होता है, और दोनों साइड पे बनाना होता है। तो आप अपने मेन डोर पे और घर के सभी दरवाजों के आसपास बनाएं, बस बाथरूम के दरवाजे पे नहीं बनाना होता। तो देखिए, अगर दीवार आपकी ख़राब है तो आप पहले वाइट वॉश करा सकते हैं, या खड़िया आती है सफ़ेद रंग की, उससे पोंछ सकते हैं। नहीं तो खाली पानी का छींटा देके आप थोड़ा सा इस तरीके से साफ़ कर लें। अब हम अपने सोन पूजेंगे या सुन मांडेंगे। कई कई जगह पे जो ये सोन बनाए जाते हैं, ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं। और कई कई जगह पे जो है इसे दिन के दिन, यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन होती है उसी दिन सुबह बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन सुबह ही इसे बनाया जाता है। और हमारे घर पे जो है कुंवारी कन्याएं ही इसे बनाती हैं, यानी लड़कियां ही इसे पूजती हैं। जैसे नहा धो के सुबह तैयार होके सबसे पहले सोन पूज देते हैं, उसके बाद राखी बांधी जाती है। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर स्वास्तिक बना लेते हैं, और उसके बाद सीताराम सीताराम या राम सीता राम 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 इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से लिख दिया जाता है। और उसके बाद साइड में देखिए इस तरह से छाबड़ी बनाई जाती है। तो आप गोल गोल घुमा के 5 बार 7 बार इस तरह से बना सकते हैं, और ये भी दोनों तरफ बनती हैं। आप चाहें तो अपने मेन गेट पे सब कुछ बना सकते हैं, और बाकी के जो और गेट हैं उन पे सिर्फ आप छोटा सा स्वास्तिक और सीताराम लिख सकते हैं, या आप सभी जगह पे अगर स्पेस है तो इस तरह से प्रॉपर बना सकते हैं। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप इन सबको पेपर पे बना के रख लें, चाहे तो गेरू से या फिर अपने पेन से। और फिर वही जो नोट्स आपने बनाए होंगे पेपर के, उन्हें आप चिपका सकते हैं अपने घर की हर दीवार पे। क्योंकि कई लोगों को थोड़ा रहता है कि वाइट वॉश वगैरह ख़राब ना हो जाए, तो आप चिपका भी सकते हैं। या फिर इस तरह से बनाएं तो आप ये भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है जो हमेशा से बनाया जाता है। और अब ये देखिए, ये बना दिए हैं श्रवण कुमार। तो इस तरह से बनाया जाता है। कई जगह पे जो है श्रवण कुमार सिर्फ अकेले बनाए जाते हैं, और कई जगह पे श्रवण कुमार को नहीं बनाया जाता, सिर्फ इस तरीके से सीताराम सीताराम लिखा जाता है स्वास्तिक पे। उसके बाद देखिए, इसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले रोली का तिलक कर दें, चावल लगा दें, और उसके बाद जो हमने खीर बनाई थी, यानी कि जवे बनाए थे, उसमें आप कलावा इस तरीके से डिप कीजिएगा, और कलावे के साथ, यानी कलावा सुधा ही आप इसे चिपका दीजिएगा। तो इसे कहते हैं कि सोन जिमाना। अभी हमने पहले सोन मांडे थे, उसके बाद इस तरीके से सोन की पूजा की जाती है, या उन्हें जिमाया जाता है। इसी तरह से श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, उन्हें भी जिमाया जाता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो आप श्रवण कुमार को भी हर जगह बना सकते हैं, या सिर्फ एक बड़े गेट पे आप श्रवण कुमार और इस तरह से बना दें, बाकी के गेट पे आप जो है सिर्फ छोटा छोटा सीताराम वगैरह लिख सकते हैं, या खाली स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से देखिए जल के छींटे दे दें, और अगर आप कोले सिला सकते हैं तो आप कोले सिला दें। कोले सिलाना मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से इस तरीके से पानी को डाल देना। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप सोन बना सकते हैं, जिमा सकते हैं, और अपने घर में बच्चों को साथ लेके आप सारे 30 त्योहार ज़रूर से मनाएं, ताकि उन्हें भी हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, हमारे धर्म के बारे में पता चले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की और वीडियोज़ आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।